एक बंदा है जो इलेक्ट्रिक कार भी बनाता है, रॉकेट स्पेस में भी भेजता है, इंटरनेट सैटेलाइट लॉन्च भी करता है और अब ह्यूमन ब्रेन को कंप्यूटर से कनेक्ट करने की भी बात करता है। लोग उसको जीनियस भी बोलते हैं और कुछ लोग उसे सन की भी बोलते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, इलोन मस्क कोई सुपर हीरो नहीं, वो एक नॉर्मल इंसान ही है। फिर भी उसने वो चीजें कर दी जो दुनिया के सबसे पावरफुल गवर्नमेंट भी सोच नहीं सकती। तो सवाल ये है, इलोन मस्क का ब्रेन सबसे अलग है, डिफरेंट है, या कुछ इंटरेस्टिंग थॉट्स वाला है? और क्या उसकी सक्सेस का रीजन इंटेलिजेंस है या फिर एक डेंजरस थिंकिंग पैटर्न? आज हम इलोन मस्क की स्टोरी नहीं, उसके माइंड को डिकोड करेंगे। तो टुडेज वीडियो ऑफ व्हाई इलोन मस्क थिंक डिफरेंट। पार्ट 1, नॉर्मल लोग कैसे सोचते हैं। मोस्टली लोग प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते, वो कॉपी करते हैं। एग्जाम्पल, अगर किसी को रॉकेट बनाना है तो वो क्या करेगा? वो देखेगा नासा किस तरह से बना रहा है और फिर वो कॉपी करेगा। इसको बोलते हैं थिंकिंग बाय एनालॉजी। मतलब दूसरे लोग कैसे कर रहे हैं मैं भी वैसा ही करूंगा। और यही समझ आता है 95% लोग एवरेज रिजल्ट लाते हैं। वहां पे इलोन मस्क सोचते हैं मैं नासा की कॉपी नहीं करूंगा, मैं खुद अपनी स्टाइल में रॉकेट बनाऊंगा और उसे लॉन्च करूंगा। पार्ट 2, इलोन मस्क का थिंक पैटर्न। इलोन मस्क एक अलग मेथड यूज करते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल थिंक। मतलब प्रॉब्लम को तोड़ दो बेसिक ट्रुथ तक। एग्जाम्पल, जब इलोन मस्क ने रॉकेट बनाने का सोचा, लोगों ने बोला रॉकेट बहुत महंगा होता है, उसमें हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी लग जाएंगे। नॉर्मल बंदे यही रुक जाते हैं। लेकिन इलोन मस्क ने एक क्वेश्चन अपने आप को पूछा, रॉकेट महंगा क्यों है? फिर उसने रॉकेट को ब्रेक डाउन किया, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, कार्बन फाइबर, इलेक्ट्रॉनिक, और इसको पता चला कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट 2 से 3% है। तब उसने बोला अगर मटेरियल इतना चीप है तो रॉकेट बनाना इतना महंगा क्यों? और वहीं से स्टार्ट हुआ स्पेस एक्स। पार्ट 3, रिस्क की साइकोलॉजी। मोस्टली लोग रिस्क लेने से डरते हैं, ये सब बहुत कॉमन लाइन है, इसलिए वो सेफ डिसीजन भी लेते हैं। इलोन मस्क ने जब पेपल बेचा, उसके पास अराउंड 180 मिलियन डॉलर थे। नॉर्मल बंदा ये क्या करता? लग्जरी हाउस, प्राइवेट जेट, सेफ इन्वेस्टमेंट। लेकिन इलोन मस्क ने क्या किया? उसने मोस्ट ऑफ पैसा सारा इन 3 कंपनियों में लगा दिया, टेस्ला, स्पेसएक्स और सोलर सिटी। अगर ये कंपनीज फेल हो जाती, बैंकक्रप्ट हो जाते, और एक टाइम ऐसा आया था जब उसके पास रेंट देने के भी पैसे नहीं थे। पार्ट 4, ऑब्सेशन। सक्सेसफुल लोग हार्डवर्किंग होते हैं, लेकिन इलोन मस्क सिर्फ हार्डवर्किंग नहीं है, वो ऑब्सेसिव है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो 80 to 100 आवर्स पर वीक काम करते हैं। कभी कभी तो वो अपने फैक्ट्री के फ्लोर पर ही सो जाते हैं। क्यों? इनको लगता है अगर प्रॉब्लम एक्सिस्ट करती है तो उसको सॉल्व होना ही चाहिए, और ये ऑब्सेशन ही उसको नॉर्मल एंटरप्रेन्योर से अलग बनाता है। पार्ट 5, रियलिटी। अब इंपॉर्टेंट बात, इलोन मस्क सक्सेसफुल है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उनकी लाइफ एकदम परफेक्ट है। उनकी कंपनी मल्टीपल टाइम ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो चुकी है, उनको कॉन्स्टेंटली क्रिटिसिज्म मिलता है और उनकी पर्सनल लाइफ भी काफी प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन एक चीज क्लियर है, इलोन मस्क दुनिया को नॉर्मल तरीके से नहीं देखते, वो प्रॉब्लम को फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। मार्स कॉलोनी, इलेक्ट्रिक कार, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, ये सब आइडिया आज क्रेजी लगते हैं, लेकिन हिस्ट्री में हर बिग इनोवेशन पहले क्रेजी ही लगता है। एंड ऑफ द स्टोरी। दुनिया में 2 टाइप के लोग रहते हैं, एक जो रियलिटी एक्सेप्ट करते हैं और दूसरे जो रियलिटी को क्वेश्चन करते हैं। इलोन मस्क उन लोगों में से है जो हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं। अगर ये पॉसिबल हो सकता है तो फिर कोई ट्राई क्यों नहीं करता? और शायद इसी वजह से कुछ लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं और कुछ लोग हिस्ट्री बनाते हैं। तो ये था इलोन मस्क की साइकोलॉजी पैटर्न, वो किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से फर्क करते हैं। यू शुड टू फॉलो दिस पैटर्न्स।